बढ़ेंगे आगे। आयरलैंड में कनिष्क विमान हादसे की बरसी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कॉर्क में आहाकिस्ता मेमोरियल में आयरलैंड के कई नेता उस दौरान मौजूद रहे। 1985 में हुए इस हमले में एयर इंडिया के विमान में सवार 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी पर आयरलैंड के कॉर्क स्थित आहाकिस्टा मेमोरियल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयरलैंड के पीएम माइकल मार्टिन भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। Terrorism and extremism remain a very real present-day threat, one that many of our countries know very well. What is often forgotten is the terrorist takes away the most fundamental of rights, the right to life. दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के पीड़ितों के परिजन अपने प्रियजनों को भूल नहीं पाए हैं, पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया। I lost my entire family in the Air India Kanishka bombing 40 years ago. I can only see in the last few years significant steps have been taken vis-a-vis our friendly neighbors, our other countries, to stop the scourge of Khalistani terrorism. In that sense, I think this government has taken some very positive steps. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एयर इंडिया 182 कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं बरसी पर हम 329 जिंदगियों को श्रद्धांजलि देते हैं। यह इस बात की स्पष्ट याद दिलाता है कि दुनिया को आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता क्यों दिखानी चाहिए। 1985 में आज ही के दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 182 जो मॉन्ट्रियल कनाडा से लंदन और फिर नई दिल्ली जा रही थी, कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले में अटलांटिक महासागर के ऊपर हवा में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हमले में 329 निर्दोष यात्री मारे गए थे। भारत खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई के लिए कई देशों से लगातार आह्वान कर रहा है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खालिस्तान समर्थक तत्वों, विशेष रूप से कनाडा, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों में सक्रिय तत्वों के खिलाफ कूटनीतिक और खुफिया प्रयासों को तेज कर दिया है। हाल ही में भारत ने साझेदार देशों को विस्तृत डोजियर सौंपे हैं और अलगाववादी और चरमपंथी गतिविधियों में शामिल लोगों के प्रत्यर्पण और अभियोजन पर मजबूत सहयोग की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।